तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातराजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि यस्वानुभावमखिलश्रुतिसारमेकम् अध्यात्मदीपमतितितीर्षतां तमोऽन्धं संसारिणां करुणयाः पुराणगुह्यं तं व्याससूनुमुपयामि गुरुं मुनीनाम् नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। हम उद्धव गीता के एक बहुत महत्वपूर्ण अंश जो अवधूत गीता के नाम से प्रसिद्ध है उसका पाठ कर रहे हैं। अवधूत के 24 गुरु, इसमें अवधूत के 24 गुरुओं का वर्णन है। एक अवधूत हैं, उसका वर्णन हमने पढ़ा। अवधूत जो समाज के विधि निषेधों के परे चले गए, एक भिन्न प्रकार के व्यक्ति, तेजस्वी, सर्वगुण संपन्न, दक्ष, एक्सपर्ट, सभी कामों में करने में सक्षम, तरुण, फिर भी संसार की उपेक्षा करके जीवन व्यतीत कर रहे हैं। ऐसे अवधूत की राजा यदु से मुलाकात होती है और राजा यदु उनसे पूछते हैं कि आपने ऐसा ज्ञान कहाँ प्राप्त किया, और उसके उत्तर में राजा को अवधूत कहते हैं कि मैंने मेरे 24 गुरु में, उनके नाम गिनाते हैं कि मैंने बहुत से गुरुओं से शिक्षा प्राप्त की। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण कंसेप्ट है, एक सिद्धांत कह लीजिए, कंसेप्ट आप जो भी कहेंगे, कि हम जो भी वस्तु देखें, जिस वस्तु के भी संस्पर्श में आवें, जो घटना होवे, उससे हम शिक्षा प्राप्त करें। कुछ लोग ठोकर खा के भी नहीं सीखते, स्वयं के जीवन में गलती करके भी नहीं सीखते। कुछ लोग गलती करते हैं फिर सीखते हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं कि दूसरों को गलती करते देखते हैं और सीख लेते हैं। स्वयं उस प्रोसेस से, उस गलती करने की जो प्रक्रिया है, उससे वे नहीं गुजरते। तो अवधूत ऐसे हैं कि वे अपने आँख, कान, अपना मस्तिष्क खुला रखते हैं, जिससे कि जहाँ कहीं भी उन्हें अच्छी चीज़, कुछ ज्ञान प्राप्त हुए, उसे वो स्वीकार कर लें। श्री रामकृष्ण के जीवन में भी हम प्राप्त करेंगे कि वे कुछ दृष्टांतों के माध्यम से बातें बताया करते थे। वैसे यह नहीं कह सकते कि वे श्री रामकृष्ण ने उन्हें अपना गुरु माना, लेकिन वे दृष्टांत देते हैं कि बिल्ली और उसका बच्चा, तो बिल्ली बच्चे को अपने मुंह में दबा के रखती है। अवधूत होते तो वो कहते कि जिस प्रकार बिल्ली अपने बच्चे को मुंह में दबा के रखती है, उसी प्रकार हमें रहना चाहिए, पूर्ण रूप से अपनी माँ जगदम्बा पर निर्भर होकर रहना चाहिए। श्री रामकृष्ण ऐसे जानवरों के अलग अलग दृष्टांत दिया करते हैं। स्वयं श्री रामकृष्ण ने भी एक जगह पर अवधूत के गुरुओं का दृष्टांत दिया है। तो हम पिछली बार देख रहे थे कि अवधूत ने कुछ गुरुओं का वर्णन किया है, जिसमें पहले तो 5 तत्व आ गए, आकाश,
वायु, पृथ्वी और उसके बाद अग्नि, जल हुआ, उसके बाद में अग्नि। तो अग्नि का संभवतः हम लोगों ने अग्नि का पाठ कर लिया था, और उसके बाद में ये श्लोक हो गया था मेरे ख्याल से, स्वमाया सृष्टमिदं सदसल्लक्षणं विभुः प्रविष्ट ईयते तत्तत् स्वरूपोऽग्निन्धने वसि ईंधने अग्निरिवेन्धसि। ये हो गया था। इसका मतलब ये बताया था कि अग्नि जिस प्रकार से विभिन्न, यूँ तो अग्नि का क्या रूप है, अग्नि जिस वस्तु में प्रविष्ट हो जाएगा, जिस वस्तु को जलाएगा उसका रूप ले लेगा। अग्नि अगर मकान को जलाएगा तो मकान जलता हुआ दिखाई देगा। अग्नि अगर एक लोहे में प्रविष्ट होगा तो लोहे का रूप ले लेगा। आप अगर फाउंड्री में जाएं, किसी स्टील कारखाने वगैरह में जाएं जहाँ पर लोहा गलाया जाता है, आप देखेंगे कि अग्नि, ऐसा लगता है कि अग्नि को ढाल रहे हैं, पूरा लोहा जो है वो अग्नि हो जाता है। अग्नि ने लोहे का रूप ले लिया। अग्नि जहाँ भी जाती है उसका प्रविष्ट रूप ले लेती है, लेकिन क्या उससे उसका कोई संबंध होता है क्या? वो यहीं पर यही कहा कि वैसे ही आत्मा भी अपनी माया से रचे हुए कार्य कारण रूप जगत में व्याप्त होने के कारण, माया, यह जगत, यह जो कार्य कारण रूप ये शरीर का निर्माण हुआ, माया से निर्मित हुआ, इसके अंदर आत्मा ने प्रवेश कर लिया है। और अब आत्मा लगता है कि वो इस शरीर के अंश का हो गया। हम कहते हैं कि मैं इत्यादि। आत्मा ने एक जानवर में प्रवेश किया और वो जानवर जैसी दिखाई देने लगी, लेकिन उसका क्या नाम रूप से कोई संबंध होता है क्या? कोई संबंध नहीं होता। तो इस प्रकार से अवधूत ने अपने आत्मस्वरूप के संबंध में सीखा कि जगत के, माया के जगत में आत्मा का चाहे कैसा भी रूप होवे, वह उन सब से निर्लिप्त रहता है। अब आगे चंद्रमा और सूर्य, इन दोनों से वे सीखते हैं। विसर्गाद्या श्मशानान्ता भावा देहस्य नात्मनः कलानामिव चंद्रस्य कालेन व्यक्तवर्त्मना। क्या कहा? विसर्ग आद्याः श्मशानान्ताः भावाः देहस्य न आत्मनः। विसर्ग यानी उत्पत्ति, उत्पत्ति और विसर्ग आदि, बिगनिंग, और उसका जन्म हुआ, उसके बाद किशोर अवस्था आई, युवावस्था आई, उसके बाद प्रौढ़ अवस्था आई, उसके बाद में वृद्धावस्था और श्मशानांता, श्मशान यानी मृत्यु। ये भावाः, ये अवस्थाएं किसकी हैं? देह की हैं, न आत्मनः, आत्मा की नहीं है। ये मैंने कहाँ से सीखा? अवधूत ने ये सी चीज कहाँ सीखी? वे कहते हैं कलानाम इव चंद्रस्य कालेन अव्यक्त वर्तमाना। चंद्र की कलाएं, चंद्रमा की कलाएं, चंद्रमा ये अमावस्या में दिखता नहीं, उसके बाद में प्रतिपद, उसके बाद द्वितीया में हमको दिखाई देता है, उसके बाद धीरे धीरे चंद्रमा की कलाएं बढ़ती चली जा रही हैं। पूर्णिमा के दिन पूर्ण चंद्र दिखाई देता है। तो चंद्रस्य कलानाम, कलाएं कैसी होती हैं? वह कालेन अव्यक्त वर्तना, अव्यक्त वर्तना यानी ये घटती बढ़ती रहती हैं। किस कारण से? चंद्रमा में कुछ फर्क पड़ता है क्या? आप, हम लोग जो ज्योग्राफी जानते हैं, बच्चों को पढ़ाई जाती है ज्योग्राफी, हम जानते हैं कि चंद्रमा में जो कलाएं होती हैं, चंद्रमा में कुछ फर्क नहीं पड़ता। चंद्रमा के ऊपर पृथ्वी का जो प्रतिबिंब पड़ रहा है, उसके कारण सूर्य का पूरा रिफ्लेक्शन नहीं हो रहा। इसलिए चंद्रमा में
कुछ पोर्शन जो है वो छिपा रहता है, उसी पोर्शन से सूर्य का प्रतिबिंब हो रहा है, इसलिए उसकी कलाएं होती रहती हैं। तात्पर्य यह है कि काल के कारण यानी टाइम के अनुसार प्रथमा द्वितीया प्रतिपद प्रथम द्वितीया तृतीया चतुर्थी पंचमी, ये जो काल हैं चंद्रमा के, उसके अनुसार चंद्रमा की जो कलाएं हैं वह बदलती रहती हैं। लेकिन चंद्रमा में कोई फर्क नहीं पड़ता है, हम सब जानते हैं इस चीज को। उसी प्रकार से हमारे शरीर के विभिन्न कलाएं हो रही हैं। शरीर छोटा सा था, जन्म हुआ तब 5 पाउंड का होगा, उसके बाद में बढ़ा हुआ, बढ़ता गया, और उसके बाद वृद्धावस्था और मृत्यु। ये चेंजेस शरीर में होते रहे काल के अनुसार, लेकिन उससे आत्मा का कोई फर्क नहीं पड़ता। न आत्मनः, ये जो कलाएं जो शरीर में हैं ये आत्मा में नहीं है, यह केवल देह में है। अवधूत कहते हैं यह मैंने चंद्रमा से सीखा। अच्छा, कालेन योग वेगेन भूतानां प्रभवाप्ययो नित्यावपि न दृश्येते आत्मनोऽग्निर्यथार्चिताम् जिशाम। अच्छा, अब क्या करते हैं, पुनः अग्नि को याद किया, पुनः अग्नि को याद किया। इसको कहते हैं सिंहावलोकन। ऐसा जरूरी नहीं है, अभी उन्होंने अग्नि से बहुत सारी चीज़ें सीखी थी। अग्नि से उन्होंने सीखा था कि अग्नि जिसमें प्रवेश करता है उसका रूप धारण कर लेता है, कभी वह छिपा रहता है, कभी व्यक्त रहता है, वह तेजस्वी रहता है, उसमें आप कुछ भी डालो तो उसको भस्म कर देता है। उसी प्रकार से जो व्यक्ति है, एक महात्मा है, वो उस प्रकार से रहता है इत्यादि, उन्होंने उससे सीखा था। अब और भी कुछ याद आ गई अवधूत को। हम लोग भी बात करते करते कभी कुछ बात की, बात अधूरी रह गई, हम पुनः याद करते हैं। मानो सिंहावलोकन करके पुनः अग्नि से याद के बारे में कहते हैं कि मैंने क्या सीखा अग्नि से। कालेन ही ओघ वेगेन भूतानां प्रभव अप्ययो नित्यौ अपि न दृश्येते आत्मनः अग्नेः यथा अर्चिषाम। क्या होता है कि काल के ओघ वेग से, काल के प्रवाह के द्वारा, काल के कंटिन्यूअस प्रभाव से भूतानाम प्राणियों का प्रभव उत्पत्ति और अपव्यय नाश, उत्पत्ति और नष्ट नित्यो अपि, नित्य होते हुए भी न दृश्येते, दिखाई नहीं देते, यथा अर्चिष अग्ने है यथा अर्चिषाम। जिस प्रकार अग्नि में कंटिन्यूअसली चेंज होता रहता है लेकिन वह दिखाई नहीं देता। आप एक लौ को देखिए, अग्नि जल रही है, एक लौ, एक फ्लेम जल रही है, वो लगती है कंटिन्यूअस जलती दिखाई देती है। हमको लगता है कि यह बराबर बनी हुई है, कुछ परिवर्तन नहीं। लेकिन क्या परिवर्तन नहीं है? कंटिन्यूअसली उसमें निरंतर परिवर्तन हो रहा है। वह लौ जो पहले थी, एक क्षण पहले थी, दूसरे क्षण दूसरी हो गई है, उसमें तेल अधिक जल गया है, लेकिन दिखता है कि लौ जैसी है वैसी की वैसी। उसी प्रकार से प्राणियों की उत्पत्ति और नाश एक साथ होता रहता है लेकिन दिखाई नहीं देता। हम कहेंगे मैं जैसा कल आपने मुझे देखा वैसा आप परसों भी देखा था, परसों भी वैसा ही था। आप लोग प्रतिदिन आ रहे हैं, मैं प्रतिदिन आपको देख रहा हूं, आप वैसे के वैसे दिखाई दे, लेकिन क्या परिवर्तन नहीं हो रहा है? एक नदी को ले लीजिए, यहाँ पर ओघ वेग प्रवाह, नदी प्रवाहित हो रही है, गंगा प्रवाहित हो रही है,
पानी कंटिन्यूअसली बदलता चला जा रहा है, लेकिन दिखाई देता है क्या? दिखाई देता है कि गंगा वैसी के वैसी है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ। ये वही गंगा थी जो हमने सुबह देखी थी, शाम को देखी, कल देखी, परसों देखी, 7 दिन बाद इसी गंगा में हमने स्नान किया था। अरे गंगा तो पूरी बदल गई, प्रवाह, पानी का प्रवाह पूरी तरह बदल गया। उसी प्रकार से शरीर में प्राणियों के, भूतों का उत्पत्ति होते हो रही है, परिवर्तन हो रहा है, लेकिन लगता है न दृश्यते, दर्शन नहीं होता, दिखाई नहीं देता। उसी प्रकार से हम परिवर्तित हो रहे हैं। दिखाई कब देगा? 10 वर्ष बाद कोई आदमी कहेगा कि अरे ये आप कितने बदल गए, आप तो बूढ़े हो गए, जवान हो गए, आप तो, आपका चेहरा बदल गया, आपके बाल सफेद हो गए। लेकिन ये परिवर्तन प्रतिदिन हो रहा है, ये परिवर्तन प्रतिदिन होता है। डॉक्टर की दृष्टि से मैं बता सकता हूँ, कुछ चीज़ें हमारे शरीर में 24 घंटे में बदल जाती हैं। हमारे शरीर में जो आरबीसी है वो 120 दिन में बदल जाते हैं, रेड ब्लड सेल्स 120 दिन में बदल जाते हैं। और जो हड्डी है, पूरी तरह से जो हड्डी हमको लगती है कि वैसी की वैसी बनी हुई है, उसमें भी परिवर्तन हो रहा है। 12 वर्ष में हमारी हड्डी पूरी की पूरी चेंज हो जाएगी, उसका कैल्शियम चला जाएगा, जो भी स्ट्रक्चर है वो पूरा का पूरा उसमें नया आके बैठ जाएगा। कंटिन्यूअसली हमारे शरीर में निरंतर प्रवाह की तरह परिवर्तन हो रहा है, लेकिन दिखाई नहीं देता। न दृश्यते, जिस प्रकार से अग्नि का एक लौ, अग्नि जल रही है, एक लैंप जल रहा है, उसमें कंटिन्यूअस चेंज होता जा रहा है, लेकिन वह नहीं दिखाई देता। यह बात अवधूत ने अग्नि को देख कर देखी कि जिस प्रकार अग्नि में परिवर्तन हो रहा है, उसी प्रकार प्राणियों में परिवर्तन होता है, लेकिन वह दिखाई नहीं देता। गुणैर्गुणानुपादत्ते यथा कालम विमुंचति, न तेषु युज्यते योगी गोभिर्गा इव गोपतिः। अब क्या कहते हैं? अब सूर्य से कुछ सीखा, चंद्रमा से सीखा, अब सूर्य से सीखा। सूर्य से क्या सीखा? वो कहते हैं कि गुणैः गुणान उपादत्ते यथा कालम विमुंचति न तेषु युज्यते योगी। योगी क्या करता है? जिसे सबसे पहले देखें, गोपति ही, गोपति यानी क्या? गो यानी किरणें, किरणों का पति यानी सूर्य, वो क्या करता है? गोभी ही यानी किरणों के द्वारा गुणैः उपादत्ते, कुछ चीजों को, पानी को खींचता है, किरणों के द्वारा वो समुद्र से पानी सूर्य खींच लेता है। और क्या करता है? यथा कालम विमुंचति, जब समय आता है, मानसून का टाइम आ गया, वो पानी उसने खींचा, गर्मी के समय खूब पानी खींचा, और उसके बाद समय आ गया मानसून के टाइम, उसके वो वर्षा कर देता है, छोड़ देता है, त्याग देता है। सूर्य क्या पानी को रखता है? नहीं, लेकिन खींचता है, अपनी किरणों से खींचता है। सूर्य नहीं खींचा, हम यही तो कहते हैं। सूर्य ने पानी को खींचा, खींचकर उसके बाद छोड़ दिया। उसी प्रकार से योगी, योगी क्या करता है? गुणैः गुणान उपादत्ते, गुणों के द्वारा, गुणों के यानी इंद्रियों के द्वारा, इंद्रियां भी इन इन सात्विक तामसिक राजसिक गुणों से निर्मित है। ये हमने जब वेदांत सार किया था तो बताया था कि किस प्रकार से इंद्रियों का निर्माण होता है। इंद्रियों का निर्माण इन गुणों से होता है, और इन गुणों के द्वारा गुणैः उपादत्ते, गुणान, गुणों को उपादत्ते, वो ग्रहण करता है। भगवान गीता में कहते हैं गुणा गुणेषु वर्तन्ते इति मत्वा न सज्जते। ठीक यही बात यहाँ पर कही गई। जो योगी है, जो सन्यासी है, जो कर्म योगी जिसको भी कहिए, जो ज्ञानी है, वो क्या करता है? वो जानता है कि गुणा गुणेषु वर्तन्ते, ये गुण यानी इंद्रियां जो गुणों से बनी हुई हैं, त्रिगुणात्मक इंद्रियां, ये त्रिगुणात्मक विषयों में वर्तन करती हैं। मैंने अगर कुछ भोजन किया तो भोजन 3 गुणों से बना हुआ है,
और मेरी इंद्रिय भी 3 गुणों से बनी हुई है, इन दोनों का कांटेक्ट होता है बस, उससे मेरा क्या संबंध, मैं उनसे भिन्न हूं। यही बात यहां पर कही गई है कि योगी तेषु न युज्यते, उन पर योगी उनसे संयुक्त नहीं होता, उनसे वो अटैच नहीं होता। वो जानता है कि इंद्रियां में वर्तन कर रही हैं, जिस प्रकार सूर्य ने पानी को खींचा और छोड़ दिया, उससे सूर्य का कुछ लेना देना नहीं, सूर्य उसमें से लिप्त नहीं हुआ। उसी प्रकार से इंद्रियां विषयों को ग्रहण करती हैं, उसके बाद त्याग देती हैं, लेकिन योगी उस ग्रहण करना और त्याग करना उससे संयुक्त नहीं होता, निर्लिप्त रहता है। तात्पर्य यह है कि हमें भी संसार में इस प्रकार रहना चाहिए जिस प्रकार सूर्य रहता है। हम इंद्रियों से आसक्त न होवें, इंद्रियों के विषयों से आसक्त न होवें, इंद्रियों के विषयों में रहें, उनको ग्रहण करें, त्याग करें, लेकिन उनसे आसक्त न होवें, उनसे किसी भी प्रकार से निर्लिप्त न होवें। यह बात अवधूत ने सूर्य से सीखी। बुध्यते स्वेन भेदेन व्यक्तिस्थ इव तद्गतः लक्ष्यते स्थूलमतिभिरात्मा चावस्थितोर्कवत्। अब क्या कहते हैं, अभी सूर्य से एक और सीख सीखी है, क्या? स्थूलमतिभिः अवस्थितः अर्कवत् लक्ष्यते। मूढ़ व्यक्ति क्या सोचते हैं? स्वेन भेदेन व्यक्तिस्थः इव तद्गतः बुध्यते। मूढ़ व्यक्ति क्या समझते हैं, बच्चे क्या समझते हैं? अब यह अर्कवत सूर्य का दृष्टांत दिया, तो सूर्य का दृष्टांत कौन सा दृष्टांत दिया? सूर्य का दृष्टांत दिया कि बहुत सारे घट पड़े हुए हैं, बहुत सारे बर्तन पड़े हुए हैं, उसमें जल भरा हुआ है और उसमें सूर्य का प्रतिबिंब पड़ रहा है। अब जो मूढ़ व्यक्ति है, बालक है, वो क्या कहेगा? इसका सूर्य और इसका सूर्य अलग है, भिन्न है। ये जो सूर्य है वो छोटा सूर्य है, वो सूर्य बड़ा सूर्य है। जब बड़े बर्तन में बड़ा सूर्य है, वो छोटा सूर्य। तो मूढ़ व्यक्ति भी क्या करते हैं? मूढ़ते मूढ़मति भी लक्ष्यते व्यक्तिस्थः, जैसा वह व्यक्ति है, जैसा आधार है, उसके अनुसार सूर्य भिन्न भिन्न प्रतीत होता है। लेकिन सच पूछा जाए तो आत्मा क्या है? च अवस्थितः, आत्मा भी विभिन्न प्रकार के व्यक्तियों में विभिन्न प्रकार का दिखाई देता है। किसी में आत्मा मूर्ख दिखाई देता है, किसी में विद्वान दिखाई देता है, किसी में वो संत दिखाई देता है, किसी में वो आत्मा एक पापी दिखाई देता है। तो ये क्या? उपाधि भेद से स्थूल पुरुषों को जल के विभिन्न पात्रों में प्रतिबिंबित हुआ सूर्य उन्हीं में प्रविष्ट सा होकर भिन्न भिन्न दिखाई देता है। लेकिन स्वरूपतः भिन्न, सूर्य भिन्न नहीं है, एक ही है, तो भिन्न तो नहीं है। उसी प्रकार से आत्मा जितनी उपाधियां हैं विभिन्न प्रकार की, छोटा एक वृक्ष में आत्मा है, एक चींटी में आत्मा है, एक घोड़े में आत्मा है, एक कुत्ते में आत्मा है, एक संत में आत्मा है, पापी में आत्मा है। विभिन्न उपाधियों के भेद से अलग अलग जान पड़ता है। परंतु बात यह है कि जिस प्रकार सूर्य एक ही है, उसी प्रकार आत्मा एक ही है, उपाधियों से भिन्नता नहीं होती। यहाँ पर अद्वैत वेदांत का सिद्धांत आ जाता है, जिसमें कहा गया है कि इस आत्मा सभी जगह एक ही है। अगर इसको आप स्वीकार करें न भी करें, लेकिन यहाँ पर यह कहा गया है कि उपाधियों के द्वारा माध्यम से सूर्य में भिन्नता, आत्मा में भिन्नता नहीं होती। मूढ़ व्यक्ति ही हैं जो आत्मा में भिन्नता करते। तो यह बात अवधूत ने अपने आत्मा के स्वरूप में के संबंध में, ये जितनी भी अधिकांश जितने भी ये कुछ अभी जो हमने पढ़े, वे फिलॉसॉफिकल टीचिंग्स उसने सीखी। उसके पहले जो तेजस्वी इत्यादि की बात कही, पृथ्वी के बारे में बात कही, उसमें था कैसा कंडक्ट करना चाहिए, कैसा रहना चाहिए,
पृथ्वी की तरह सहनशील होना चाहिए, वृक्ष और पर्वत की तरह परार्थ होना चाहिए, दूसरों के कल्याण के लिए आत्मोत्सर्ग करना चाहिए। तो दोनों प्रकार के उपदेश, टीचिंग्स अवधूत ने सीखे। एक दार्शनिक फिलोसॉफिकल टीचिंग्स जैसे आत्मा का स्वरूप इत्यादि, और दूसरा व्यवहार कैसा करना। एक बार अगर स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जावें तो व्यवहार में परिवर्तन हो जाएगा। शरीर में कंटिन्यूस चेंज होता रहे लेकिन फिर भी हम जानेंगे कि आत्मा में कोई परिवर्तन नहीं होता है इत्यादि। इसके बाद में अवधूत एक, ये 5 और 2 7 गुरु हो गए। अब ये 8वां गुरु अवधूत का है, यह है कपोत। और अवधूत एक कहानी सुना रहे हैं। ये कहानी बड़ी अच्छी कहानी है, और अगर थोड़ी सी गहराई से देखें तो ये हम सभी लोग जो संसार में आसक्त हैं उनके प्रति एक बहुत बड़ा, जिसे कहते हैं एक सटायर, एक बहुत बड़ा उपदेश संदेश है। और उसका जो पहला श्लोक है यही बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। ये पहला श्लोक कई बार कोट किया जाता है। कुछ इस अवधूत गीता में से कई श्लोक हैं, कुछ श्लोक तो कुछ उपदेश देने के बाद में कहानी सुने के एंड में आते हैं। जैसे आशा ही परमम दुखम नैराश्यम परमम सुखम, यह एक पिंगला की कहानी है। पिंगला की कहानी के एंड में यह श्लोक कहा गया है, आशा ही परमम दुखम, आशा ही परम दुख है, होप इज द ग्रेटेस्ट ऑफ मिजरी, नैराश्यम परमम सुखम, निराशा परम सुख है, यह उसके एंड में आता है। लेकिन वो एक उपदेश का अल्टीमेट, पूरी कहानी याद करने की आवश्यकता नहीं, इस श्लोक को याद करिए। यहाँ पर इसके प्रारंभ में श्लोक कहा गया है, जो कहानी है उस कहानी के का पूरा सारांश इस श्लोक में दिया गया। क्या कहा? नाति स्नेह प्रसंगो वा कर्तव्य क्वापि केनचित् कुर्वन् विंदेत संतापम कपोत इव तीनधीहि। बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है और इसको गंभीरता से अच्छी तरह समझ लेना है। और आगे की जो कहानी है इसी श्लोक का विस्तार। क्या कहा गया है? न अति स्नेह प्रसंग वा कर्तव्य, कहीं भर भी, क्वा अपि केनचित अपि, क्वा यानी कहीं भी, कहीं भी, केनचित किसी के साथ भी, अति स्नेह अत्यधिक स्नेह, थोड़ा स्नेह ठीक है, अच्छा गुड कंडक्ट ठीक है, थोड़ा सा प्रेम ठीक है, अति स्नेह और अति प्रसंग, प्रसंग यानी आसक्ति, वा यानी अथवा, न कर्तव्य, किसी के भी साथ में अधिक स्नेह और अधिक आसक्ति मत करो। ये हम सभी लोगों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट मैसेज। हम संसार में फंस जाते हैं, आसक्त हो जाते हैं, हमारे परिवार से आसक्त होते हैं। यहाँ परिवार की आसक्ति का सारा वर्णन, और बड़ा वहाँ पर ऐसा बिल्कुल जिसे कहते हैं विविड डिस्क्रिप्शन, किस प्रकार से आसक्ति होती है, किस प्रकार से विचार किया जाता है। ये तो पक्षी के रूप में, पक्षी का तो एक दृष्टांत दिया है, उसके माध्यम से बताया है कि संसार में लोग किस प्रकार से आसक्त होते हैं, कैसे व्यवहार कहते हैं, कैसी बातचीत करते हैं, कैसे आनंद मनाते हैं, किस प्रकार संसार में फंसते हैं। क्यों? कुर्वन विंदेत संतापम, अगर आप अति स्नेह करेंगे, बहुत आसक्त होंगे, अति प्रसंग करेंगे तो संतापम विंदेत, कष्ट पाएंगे। सावधान रहिए, कष्ट पाएंगे। जिस प्रकार से कपोत, कबूतर, पिजन, कपोत दीनधीहि, दीनधी मीन्स उसकी बुद्धि दीन, ओ
हीन बुद्धि, जिसे गीता में भगवान अर्जुन को कहते हैं कृपण, कार्पण्य, दीनता प्राप्त हुआ हो, तो जिस प्रकार से वो दीन हो गया, क्यों दीन यानी अपना स्वातंत्र खो गया, अपना जो तेजस्विता है वो चली गई। भारत क्या कह के दीन हो गया, भारत गुलाम हो गया, हम कहते हैं दीन हो गया, नहीं हमारे वीरता थी नष्ट हो गई, वो दीन हो गया। तो उससे क्या हुआ, बुद्धि जो है दीन दी होकर बुद्धि जो है वह बुद्धिहीन हो जाएगी, हीन बुद्धि हो जाएगा। जिस प्रकार से कपोत, जिस प्रकार से एक कबूतर हुआ था। अब कहानी सुनिए। कपोत कश्चनारण्ये कृतनीड़ो वसत्यपो वनस्पतो कपोत्या भार्यया साधुर्मुवास कतिचित् समाः। क्या है, कपोतः कश्चित अरण्ये, किसी जंगल में, कृतनीड़ः एक घोंसला बनाकर, कपोतः कपोत जो है वह अपनी कपोत्या भार्यया, कपोती फीमेल कबूतरी, उसके साथ में अपनी पत्नी के साथ में, साथ पैर कैसी हैं, गृह धर्मिणो, वे लोग गृहस्थ हैं, दे आर हस्बैंड वाइफ, नेचुरली गृहस्थ हैं। और उसमें क्या है, स्नेह गुणित हृदय, स्नेह के कारण उनके हृदय में एक दूसरे से प्रति स्नेह की वृद्धि हो गई, दोनों के स्नेह की वृद्धि हो गई। और क्या है, वे इतने आसक्त हो गए कि दृष्टिम दृष्टिया अंगम अंगेन बुद्धिम बुद्धिया बबंधतु, कि वो दृष्टि से दृष्टि, एक दूसरे की दृष्टि से दृष्टि मिलाकर, अंग से अंग मिलाकर, बुद्धि से बुद्धि एक दूसरे की बंध गई। दे बिकेम ऑलमोस्ट वन विथ ईच अदर। उसकी दृष्टि, एक दृष्टि से दृष्टि, बुद्धि से बुद्धि, अंग से अंग मान उनके मिल गए, इतने अधिक एक दूसरे से आसक्त हो गए। शय्यासनाटन स्थान वार्ता क्रीडाशनादिकम मिथुनी भूय विवस विस्रब्धो चरेतुर्वनराजिषु। अब क्या हुआ, शय्या, तो एक साथ एक दूसरे से, मिथुनी भूय विवस्त्रो विस्रब्धो, विस्रब्ध एक दूसरे के प्रति इतना विश्वास, पूर्ण विश्वास, एक दूसरे से कभी डाउट नहीं एक दूसरे के प्रति। मिथुनी भूय, मानो एक जो उनका जोड़ा है वो एक दूसरे के प्रति पूरे विश्वास में भर गए। उसमें चरेतु वनराजिषु, और वे वन में घूमते फिरते थे, चरेतु विचरण करते थे वन में। कैसे, साथ में कैसे रहते थे, शय्या यानी सोते समय, अशन, असन यानी बैठना, नटन घूमना, स्थान रहना, वार्ता बातचीत, क्रीड़ा खेल खाना, ये करते हुए बिल्कुल गृह धर्मिणो, वे लोग गृहस्थ हैं, दे आर हस्बैंड वाइफ, नेचुरली गृहस्थ हैं। और उसमें क्या है, स्नेह गुण हृदय, स्नेह के कारण उनके हृदय में एक दूसरे स्नेह वृद्धि हो गई, स्नेह की वृद्धि हो गई। और क्या है कि दृष्टिम दृष्टिया अंगम अंगेन बुद्धिम बुद्धिया बबंधतु, कि वो दृष्टि से दृष्टि, एक दूसरे की दृष्टि से दृष्टि मिलाकर, अंग से अंग मिलाकर, बुद्धि से बुद्धि एक दूसरे की बंध गई। दे बिकेम ऑलमोस्ट वन विथ ईच अदर। उसकी दृष्टि, एक दृष्टि से दृष्टि, बुद्धि से बुद्धि, अंग से अंग मानो उनके मिल गए, इतने अधिक एक दूसरे से आसक्त हो गए। शय्यासनाटन स्थान वार्ता क्रीडाशनादिकम मिथुनी भूय विवस विस्रब्धो चरेतुर्वनराजिषु। अब क्या हुआ, शय्या, एक साथ एक दूसरे से, मिथुनी भूय विवस्त्रो विस्रब्धो, विस्रब्ध एक दूसरे के प्रति इतना विश्वास,
पूर्ण विश्वास, एक दूसरे से कभी डाउट नहीं एक दूसरे के प्रति। मिथुनी भूय, मानो एक जो उनका जोड़ा है वो एक दूसरे के प्रति पूरे विश्वास में भर गए। उसमें चरेतु वनराजिषु, और वे वन में घूमते फिरते थे। चरेतु विचरण करते थे वन में। कैसे? साथ में कैसे रहते थे? शय्या यानी सोते समय, अशन, आसन यानी बैठना, नटन घूमना, स्थान रहना, वार्ता बातचीत, क्रीड़ा खेल खाना, ये करते हुए बिल्कुल सदा एक साथ रहते थे। दोनों में एक बिल्कुल हमेशा इन जितनी भी एक्टिविटीज थी उसमें बिल्कुल साथ में रहते थे। यम यम वांछति सा राजंस तर्पयन्ति अनुकंपिता, तम तम समानयत कामम कृच्छेण अपि अजितेन्द्रियः। अब उसका वर्णन है राजन। राजन उसको संबोधन किया है, किसको? अवधूत डॉक्टर राजा यदु को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे राजन, सा वह कपोती, यम यम वांछति, जो जो कुछ चाहती, वह तर्पयंती अनुकंपिता, वह जो है अनुकंपित होकर, कृतज्ञ होकर कि अरे ये मुझे बहुत सुख देती है, यह मेरी पत्नी मुझे बहुत सुख देती है, ऐसा सोचकर जो भी वह चाहती उसको वह दे देता था। अब यहाँ पर संसारी लोगों का वर्णन नहीं किया है, लेकिन हम लोगों ने समझ जाना चाहिए कि किस प्रकार से संसार में व्यवहार होता है। तो वह तम तम समानयत, जो भी इच्छा पूर्ण चाहे, मेरे को कब ये खाने को दो, वो दो इत्यादि, जो कुछ वह चाहे उसका पति उसको ला देता, उसकी समस्त कामनाओं की पूर्ति करता था। कृच्छेन, अब बड़ी मेहनत से, जरूरत बहुत कष्ट से उसको पूर्ति करता था। अब आप सोच लीजिए आज के ज़माने में अगर बोलेंगे तो किस प्रकार से एक पत्नी ने जो भी इच्छा की तो पति बड़ी मेहनत कर कुरा के कहीं से भी का मुझे ये चाहिए, तो वो ढूंढ ढांड के कहीं से कृच्छ्रेण यानी बड़ी कष्ट उठाकर भी अपनी कामनाओं की पूर्ति करता था। क्यों? अच्छा, और उसको अजितेंद्रिय है कृच्छ्रेण, वह जो था वह भी अजितेंद्रिय था, उसकी इंद्रियां कंट्रोल में नहीं थी, तो वह भी भोग करता था। और कबूतरी तो है उसकी कामनाओं की, उसके काम की पूर्ति करती थी क्योंकि वह अजितेंद्रिय था। ये माना जाता है कि जो जानवर हैं उनमें सिंह जो है उसका काम सबसे कम होता है, वो वर्ष में या 2 वर्ष में एक आध बार संभोग करता है, और कबूतर का काम सबसे अधिक होता है, वह एक दिन में न जाने कितनी बार संभोग करता है। तो यहाँ पर वही कहा गया कि बहुत कामी था, अजितेंद्रिय था, तो उसकी जो अपनी पत्नी की कामनाएं पत्नी की पूर्ण करता था और पत्नी भी उसकी काम की पूर्ति करती थी। अच्छा, कपोति प्रथमं गर्भं गृह्णति काल आगते, अंडानि शिशुवे नीडे स्वपत्न्यु सन्निधौ सति, तेषु काले व्यजायन्त चरितावयवा हरेः, दुर्विभाव्याभि कोमलांग तनुरुहा। अब क्या हुआ? अब समय आने पर, काल आगते, टाइम आने पर कपोती का प्रथम गर्भ हुआ। शी बिकेम प्रेग्नेंट। उसने क्या? अंडे शिशुवे नीड़े, उसने अंडे दिए। अब नंबर नहीं दिया, 2 अंडे थे, जनरली 2 होते हैं, 2 अंडे दिए अपने पति की उपस्थिति में, प्रेजेंस में उसने 2 अंडे दिए। पति भी रहा कि भाई कुछ प्रॉब्लम ना हो, न चले यहाँ, बिल्कुल जो संसार में होता है उसको यहाँ पर उन्होंने कपोती के रूप से यहाँ पर वर्णन कर रहे हैं। तेषु काले से वजायन्ते रचिता अवयवा हरे है, परमात्मा के द्वारा सृष्ट अवयव जिसके हैं, परमात्मा ने हमारे शरीर की रचना की, अद्भुत रचना की, इतने पिक्यूलियर ऐसे स्ट्रक्चर बनाए हैं, आँख नाक कान मुंह कैसे बनाए हैं। हम लोग तो डॉक्टर, हम जानते हैं, एम्ब्रियोलॉजी पढ़ते हैं, किस प्रकार से वो एक छोटे से एक ओवम और वो जो होता है उससे पूरा का पूरा किस प्रकार से सारा शरीर बनता है, अद्भुत। तो भगवान ने एक ऐसा
हरि हरि के द्वारा रचित जिसके अवयव हैं, ऐसे उनके अवयव धीरे धीरे निकले, वो अंडे फूटे और उसके अंदर से बच्चे निकले। शक्ति भी दुर्विभाव्या भी, और अद्भुत शक्ति, भगवान की अचिंत शक्ति से समय आने पर अंडे फूटे और उसमें से क्या हुआ, ये हाथ और विचित्र हाथ पैर वाले बच्चे निकले। और क्या है, कोमल अंग तनुरुहा, उनके अंग जो अत्यंत कोमल और रोएं बिल्कुल सॉफ्ट फीदर्स, उसका जो वो था बिल्कुल कोमल, उनके ये पंख वाले बिल्कुल कोमल अच्छे छोटे छोटे बच्चे निकले। प्रजा पुपुषतो प्रीतो दंपति पुत्र वत्सलो शृण्वन्तो कोजितं तासाम निर्वृत्तो कलभाषितैः। तब क्या करते, अब प्रजा उन लोगों ने उसका लालन पालन किया। दंपति ने, पुत्र वत्सल दंपति, उन्होंने पुत्र को बिल्कुल प्यार से बड़ा किया। अब वो क्या करते, उनको बड़े प्रेम से उन्होंने बड़ा किया। जैसे उनकी आंखें बच्चों में लग गई, बड़े प्रेम और आनंद से बच्चों को बड़ा किया। और उनकी क्या है, शृण्वन्तो कूजितम, उनको जो बच्चा चैं 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 करा तो बहुत अच्छा लगा। यहाँ पे संसार में बच्चे आते हैं तो कितना आनंद, वो तो रो रहा, इतना अच्छा रो रहा, हंस रहा बच्चा, जरा रहा जिस चीज में बहुत आनंद। तो उनका सुनना, उनकी वाणी को सुनना, और वो जो सुन कर वे कलभाषित ही निर्वृत्तो, उसमें आनंद में मग्न हो जाया करते थे। उसके बाद तासाम पतत्रैः सुस्पर्शैः कूजितैः मुग्ध चेष्टितैः प्रत्युग्गमैः अदीनानां पितरो मुदमापतुः। वो क्या, उनके क्या है, बच्चे जो हैं उनके क्या है, तासाम पतत्रैः सुस्पर्शैः, उनके पत्ते, उन सुकुमोल पत्तों का जो बच्चे वो स्पर्श करते, उनकी कूजित, उनकी वाणी मधुर वाणी होती, उनकी चेष्टाएं होती मधुर मुग्ध चेष्टितैः, उनके इधर उधर दौड़ के जाएंगे, फुदकेंगे, उससे पितरो मुदमापतुः, बच्चों पिताओं को खूब आनंद, माता पिता को खूब आनंद मिलता था, इधर उधर आनंद मग्न हो जाते थे। उनका किलकारी भरना, उनका इधर उधर जाना, फुदकना, खेलना, उनका स्पर्श करना, उससे कितना आनंद प्राप्त होता था। स्नेहानुबंध हृदयान अन्योन्यम विष्णु मायया विमोहितो दीन धियो शिशून पुपुषु प्रजाः। अब यहाँ पर ये अवधूत जी धीरे से बोल देते हैं। वो क्या बोल रहे हैं, विष्णु माया विमोहितो, विष्णु की माया के द्वारा विमोहित, विष्णु की माया के बाहि मोहित होकर दीन धियो, दीन बुद्धि, अब उनकी बुद्धि जो है वो दीन हो रही है। दीन धियो हो, उन्होंने क्या किया, शिशून पुपुषुतुः प्रजाः, शिष्यों को उन्होंने बड़ा किया। भगवान की माया से मोहित हो रहे थे और स्नेह अनुबंध हृदय अन्योन्यम, एक दूसरे के प्रति स्नेह से बंध गए थे। भगवान की माया से मोहित होकर एक दूसरे के स्नेह के बंधन से बंधे हुए और बच्चों का पालन पोषण करने में इतने व्यग्र हो गए कि दीन दुनिया की बात भूल गए, लोक परलोक की बात भूल गए, जीवन का कर्तव्य क्या है, मोक्ष क्या है, बंधन क्या है, सब भूल गए। इसको कहा दीन धी। अगर हम अपने जीवन का लक्ष्य भूल जावें और संसार में इतने अधिक आसक्त हो जावें, तब इसको कहेंगे दीन ही, दीन बुद्धि। हमने अपने बुद्धि का जो स्टैंडर्ड है वो इतना लो कर दिया। जीवन का वास्तविक लक्ष्य क्या है, स्वरूप क्या है, जीवन का उद्देश्य क्या है, वो सब हम भूल जावें, इसको कहते हैं दीन थी। ये दीन धी हो गए।
एकदा, अब यहाँ से इतना तो चला, अब इसके बाद में क्या दुर्घटना होती है उसका वर्णन किया जाए। एकदा जगमतुस्तासाम अन्नार्थम तो कुटुंबिनो परितः कानने तस्मिन् अर्थिनो चेरतुश्चिरम। अब क्या हुआ, एक दिन दोनों तौ कुटुंबिनो, दोनों फादर मदर दोनों जगमतुहु बाहर गए थे। क्या के लिए? तासाम अन्नार्थम, उनके लिए अन्न लाने के लिए, जिन बच्चे थे उनके लिए अन्न लाने के लिए बाहर गए थे। परितः कानने, और चारों ओर वो कानने तस्मिन अर्थिनो चरेतु, सारे जंगल में इधर उधर वो अन्न ढूंढने के लिए घूम रहे थे। दृष्ट्वा ताम लुब्धकः कश्चित् यद्रेच्छातो वनेचरः जगृहे जालमातत्य चरतः स्वालयांतिके। इतने में एक बहेलिया, वनेचर बहेलिया, ए हंटर, वो वहां पर घूमता घूमता कश्चित यदृच्छा, घूमता वो तो ढूंढता हुआ जा रहा है, यद इच्छा वहां पर संयोग से आ पहुंचा। वो वहां पर दृष्टवा, और उसने देखा, दृष्टवा तान, उसने देखा कि घोंसले के आसपास वो बच्चे फुदक रहे हैं। तो उसने क्या, जगृहे जालम आतत्य चरतः स्व आलयांतिके, ये आसपास घूम रहे थे, उसने जाल डालकर उन दोनों को पकड़ लिया। जगृहे जालम आतत्य, उसने जाल फैलाकर उन बच्चों को पकड़ लिया। बच्चे तो नहीं समझते। कपोतश्च कपोती च प्रजा पोषे सदोत्सुकौ गतो पोषणमादाय स्वनीडमुपजग्मतुः। अब इधर क्या, कपोत और कपोती प्रजा पोषे सदा उत्सुक, अपनी प्रजा की यानी अपने पुत्र संतानों की से का पोषण करने के लिए सदा उत्सुक। वे उन्होंने क्या देखा, गए थे पोषण आकर जब लेकर आए, आदाय स्वनीड़म, जब अपने उसमें आए, स्वनीड़ अपने घोंसले में जब आए तो क्या देखा, कपोति स्वात्मजान वीक्ष बालकान जाल संवृतान तान अभ्यधावत क्रोशन्ति क्रोशतो भृश दुखिताः। अब उसने कबूतरी जो थी, फीमेल मदर थी, उसने क्या देखा, स्व आत्मजान बालकान संजात जाल संवृतान, उसने जाल में फंसे हुए अपने बालकों को देखा, बच्चों को देखा। तो क्या हुआ, वह रोती हुई, क्रोशतः दुख से चिल्लाती हुई, रोती चिल्लाती उनकी ओर दौड़ पड़ी। तान भृश दुखिता, अत्यंत दुखित होकर, क्रोशंती रोती हुई, दौड़ती हुई, तान अभ्यधावत उनके प्रति दौड़ पड़ी। सा सकृत स्नेह गुणिता दीन चित्ता मजा चित्ता जमायया स्वयं च अबध्यत शिचा बंधान पश्यन्त्यपि अस्मृति। क्या हुआ, स असकृत स्नेह गुणिता, अत्यधिक स्नेह के बंधन से बंधी हुई, और दीन चित्ता, अत्यंत दीन हुई चित्त से, अजमाया, भगवान की अद्भुत माया के द्वारा अत्यंत दीन दुखी हो रही थी, उसका मन भूल गई क्या करना क्या नहीं करना, बिकॉज ऑफ इंटेंस अटैचमेंट एंड इंटेंस, अत्यंत आसक्ति और अत्यंत दुख के कारण उसने क्या किया, स्नेह की, जैसे कहा सस स्नेह असकृत स्नेह गुणिता, स्नेह की रस्सी से अत्यधिक बंधी हुई। क्या किया, अपस्मृति ही, अपनी स्मृति भूल गई, क्या करूं क्या नहीं करूं, और अपने जाल में बच्चों को देखकर वो शरीर की सुध भूलकर
वह स्वयं च अबध्यत, वह भी जाल में जाके फंस गई। बच्चों के पास दौड़ती हुई चली गई, उसने नहीं सोचा क्या करना क्या नहीं, उसकी बुद्धि स्मृति सब नष्ट हो गई। अर्जुन की भी बुद्धि स्मृति नष्ट हो गई थी, युद्ध करने आया था और जब देखा तो कह रहा है कि मैं नष्टो मोह, मेरा जो है मैं समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या करूं, और घबरा गया था। तो यहाँ पर ये स्नेह के कारण, अत्यधिक स्नेह के कारण उसकी बुद्धि मारी गई और जाकर वो फंस गई। कपोतश्च आत्मजान बद्धान आत्मनोप्यधिकान प्रियान भार्या चात्म समाम दीनो विलालापति दुखितः। अब कपोत का क्या हाल होगा, अब सोच लीजिए कपोत का क्या हाल होगा। कपोत जो है वह आत्मजान बद्धान, बंधे हुए अपने आत्मज बच्चों को, जो कैसे हैं, आत्मनः अपि अधिकान प्रियान, स्वयं से भी अदर प्राण से भी प्यारे, जिसे बोलते हैं ना, स्वयं से भी प्यारे जो अपने आत्मज हैं यानी बच्चे हैं, उनको बद्धान, बंधे हुए देखकर, जो उसकी प्राण से भी प्यारे, और भार्याम च आत्म समाम, और पत्नी जो उसकी आत्मा के समान, उनको देखकर विललाप अति दुखितः, वह रोने लगा। अति दुखित होकर, दीन होकर वह रोने लगा। उसकी अत्यंत दीन दशा हो गई, समझ लीजिए आप। सब बद गए हैं, अब क्या करेगा, हाहाकार उसके जीवन में मचा हुआ। अहो मे पश्यतापायम अल्प पुण्यस्य दुर्मतेः अतृप्त्यस्य अकृतार्थस्य गृहस्त्रैवर्गिको हतः। वो अब रोता हुआ क्या कह रहा, देखिए उसका रोना विलाप भी अवधूत ने बहुत अच्छा, मैंने कहा ना कि जो डिस्क्रिप्शन है बहुत विविड डिस्क्रिप्शन किया है, बिल्कुल स्पष्ट, एक एक पॉइंट को, किस प्रकार के संसार के लोग आसक्त हो जाते हैं अपने परिवार से, पुत्रों से, स्त्री से, और उसके बाद में किस प्रकार से अपनी बुद्धि नष्ट हो जाती है, दीन हो जाते हैं और कष्ट पाते हैं। वो कहता है अहो, अरे अहे, मैं पश्यत, हाय हाय, मैं अभागा हूँ, दुर्मति हूँ, पश्यत अपायम अल्प पुण्यस्य, मेरा अल्प पुण्य वाला हूँ, हाय हाय हाय, अहो हाय हाय, मेरा तो सत्यानाश हो गया, दुर्मते, मैं दुर्मति हूँ, मैं अभागा हूँ। अल्प पुण्य यानी अभागा, यानी मेरा भाग्य कम है। अब तो मेरा पूरा नाश हो जाएगा। और देखो मैं क्या है, अतृप्तस्य अकृतार्थस्य, मेरी तृप्ति नहीं हुई है संसार में, मेरे भोग की तृप्ति नहीं हुई, इसीलिए तो फंसे हुए हैं। विचार नहीं होगा तब तक तृप्ति नहीं होती, और मनुष्य है वो संसार में फंसा रहता है। और ऐसी सिचुएशन जब आ जाती है तो हाहाकार हो जाता है। अगर जीवन में तृप्ति आ जावे, और क्या है, अकृतार्थ, जो करना था वो नहीं किया, जो पाना था वो नहीं पाया है अभी तक, he has not achieved what he wanted, जो जीवन में भोग करना था उससे तृप्ति नहीं हुई, और जीवन में जो कुछ कार्य करने थे वो कार्य पूरे नहीं हुए अभी तक। इसलिए यहाँ पर क्या कहा है, अतृप्त और अकृतार्थ, मेरी तृप्ति नहीं हुई, मेरी आशाएं पूर्ण नहीं हुई है, तब तक मेरा धर्म अर्थ काम का मूल्य गृहस्थ आश्रम ही नष्ट हो गया। गृहस्त्रय वर्गिको हतः, मैं ये गृहस्थाश्रम के माध्यम से, याद रखिए, गृहस्थाश्रम के माध्यम से हमारी इच्छाएं, वासनाएं, कामनाएं पूरी होती हैं, और जो हमको करना है, जो टारगेट बनाया है, वह कृतकृत्य होता है। अब ये जल्दी से कर लेना चाहिए, अगर वो जीवन में नहीं कर लिया तो फिर फंसे रहते हैं, और लगता है अरे जो कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया। जो लोग कर लेते हैं वो फिर दे आर हैप्पी, उसके बाद में वो फंसते नहीं संसार। यहाँ पर वो कहता है कि मैं तृप्त नहीं हुआ, मेरे जीवन में
जो वासनाएं कामनाएं मेरी पूर्ण नहीं हुई, जो मुझे करना था धर्म अर्थ काम, ये जो पूर्ति करना था वह भी नहीं हुआ। गृहस्थ्रय वर्गिकः यानी गृहस्थ के वर्ग में, यानी गृहस्थाश्रम से धर्म अर्थ और काम ये जो पूर्ण होने थे वे नहीं हुए हैं, वे नष्ट हो गए। मेरे धर्म अर्थ और काम ये तीनों नष्ट हो गए हैं, मैंने कुछ भी पूरा नहीं कर दिया है। अनुकूला अनुरूपानुकूला च यस्य मे पति देवता शून्ये गृहे मां संत्यज्य पुत्रेश्वर्याति साधुभिः। अब कहते हैं, वो तो पहले उसने कहा कि आई हैव नॉट अचीव्ड एनीथिंग इन माई लाइफ, कुछ नहीं प्राप्त हुआ है और सब कुछ मेरा नष्ट हो गया। अब इंडिविजुअली बोलता है, अपने पत्नी के बारे में बोलता है, अरे अनुकूला अनुरूपा, अब मेरे अनुकूल और मैंने अनुरूप, इट वॉज शी वॉज लाइक मी और शी वॉज अकॉर्डिंग टू मी, जो अपना जो मुझे अपना पति देवता, यस्य में पति देवता, जिसका मैं पति देवता था, यानी मुझे जो पति समझती थी, इष्ट समझती थी। ये स्त्री को, पत्नी को अपना पति को देवता समझने की बात है ना, ये हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि पति को देवता के रूप में समझो। तो वह मेरी प्राण प्रिय जो मुझे पति समझती थी, देवता समझती थी, और क्या अनुकूल थी, मेरी बात सब मानती थी, सबके अनुसार काम करती थी, और अनुरूप मेरे सब तरह से योग्य थी। वो शून्य गृहे माम त्यज संत्यज, मेरे को इस शून्य ग्रह में, इस अकेले घर मेरा खाली है, सब जब छोड़ के अपने पुत्रों के साथ में स्वर्ग में जाती है। मैं इस छोटे से खाली घर में पड़ा रहूँगा और सर में सिधार जाएगी। साधु भी, सीधे साधे निश्चल बच्चों के साथ, पुत्र अच्छे बच्चे थे, साधु बच्चे थे, बड़े अच्छे बच्चे थे। प्रत्येक व्यक्ति को लगता है हमारे बच्चे सबसे अच्छे, तो सब बच्चों के साथ में ये मेरी पत्नी स्वर्ग सिधार रही है और मैं अकेला घर में रहूँगा। सोहम शून्य गृहे दीनो मृतदारो मृत प्रजः जिजी विषय किमर्थम वा विदुरो दुख जीवितः। वो कहते हैं कि मैं शून्य ग्रह में, घर खाली, अकेला, पत्नी नहीं, बच्चे नहीं, और शून्य ग्रहे दीनहीन, और मृतदार, पत्नी जिसकी मर गई, जिसकी प्रजा मर गई, पुत्र मर गए। अब किमर्थम जिजी विषय, किस इच्छा से मैं जीवित रहूं, क्या करके जीवित रहूंगा मैं। और मुझ दीन का विधुर, यानी जिसका पत्नी नहीं है, जो विधुर, विडोअर, ऐसा जीवन, दुख से भरा जीवन, उसको जीने से क्या लाभ। तो वो तांस तथैवा वृताश्चिद्भिः मृत्युग्रस्तान् विचेष्टितः स्वयं च कृपणः शिक्षुः पश्यन्नप्यबुधो अपतत्। अब क्या किया उसने, अब वो राजा को संबोधन करते हुए ये कहते हैं, अपने अवधूत कहते हैं, तांस तथैव आवृतान छिग्भिः, उनको इन बंधनों से, जाल से बंधे हुए आवृत देखकर, मृत्यु से ग्रस्त देखकर, और विचेष्टितः प्रयत्न कर रहे हैं, छटपटा रहे हैं, फंस गए हैं, उससे निकलने का प्रयत्न कर रहे हैं, ऐसे उनको, अपने पक्षियों को, अपनी पत्नी और बच्चों को देखकर उसने क्या है, स्वयं च, स्वयं भी कृपणः, वही कृपण, कार्पण्य दोषोपतः स्वभाव, भगवान अर्जुन भी बोलता है, कृपण हो गया, हीन हो गया, दीन हो गया, उसकी बुद्धि मारी गई। वो कृपणः शिक्षुः पश्यन् अपि अबुधः अपतत्, उसने क्या किया, उस जाल में देखता हुआ कि मर जाएगा, फंस जाऊंगा, जानबूझकर, पश्यन् अपि अबुधः, बिना समझे बुझे, बुद्ध मूर्ख होकर उसमें जाल में कूद पड़ा। तब बहेलिया के छोड़ने वाला है, वो तो चाहता था कि एक ने मेरे को सब मिल जाए। तम लब्ध्वा लुब्धकः क्रूरः कपोतं गृहमेधिनं कपोतकान् कपोतीं च सिद्धार्थः प्रययो गृहम्। उसने
तम लब्ध्वा, उन सबको प्राप्त करके, क्रूरः लुब्धकः, वह क्रूर बहेलिया उस कृपोतम, उस कपोत को, जो गृहस्थ कपोत और कपोतान, उन कपोत जो बच्चे थे और कपोती जो मादा थी, उनको सिद्धार्थ अपना प्रसन्न हुआ कि मेरा काम हो गया। सिद्धार्थ, ही वॉज सेटिस्फाइड कि माई पर्पज इज फुलफिल्ड। वह ग्रह चला गया, उनको लेकर वो घर चला गया। एवं कुटुंब्या शांतात्मा द्वंद्वारामः पतत्रिवत् पुष्णन् कुटुंबनः कुटुंबं कृपणः सानुबंधो वसीदति। अब 1, 2 और पहला वाला श्लोक, इसके अंदर शिक्षा है जो अवधूत ने प्राप्त की। एवं, इस प्रकार से, कुटुंबी, कुटुंबी गृहस्थ, हाउस होल्डर, अशांत आत्मा, जिसका मन शांत नहीं है, द्वंद्वारामः पतत्रिवत, पतत्रिवत यानी पक्षियों की तरह। कैसा है वो, उनके उसके विशेषण दें। कुटुंबी, कुटुंबी द्वंद्वारामः, द्वंद्वारामः यानी जो दूसरी चीज में सुख प्राप्त करे। द्वंद्व में आराम यानी धन होगा, बच्चे होंगे, पत्नी होगी, पति होगा, ये संसार की नाना वस्तुएं होंगे, कुटुंब का भरण पोषण इत्यादि की चीजें अपने साथ में रहेंगी। कुटुंबी विषय, लोगों का संग, इनमें जो रमता है, इनमें जिसे सुख मिलता है, इसको कहते हैं द्वंद्वारामः। जो कुटुंबी इस प्रकार संसार की वस्तुओं में रमण करता है, उसमें सुख का अनुभव करता है, और जो अशांत आत्मा है उसको शांति नहीं मिलती, ऐसे व्यक्ति को कभी शांति नहीं मिलती, वह सब कुछ अपना खो देता है। क्या कहते हैं? वह पुष्णन कुटुंबम, कुटुंब का भरण पोषण करते हुए क्या होता है? सब कुछ भूल जाता है, कृपण हो जाता है। सारा जीवन कुटुंब के भरण पोषण में ही लगा हुआ है और कुछ नहीं, उसी में उसको आराम, उसी को सुख। वो यहाँ इतना बड़ा सटायर किया है, मैंने कहा ना, इतना जोर से चांटा मारा है गृहस्थों को, जो गृहस्थी में इतने बुरी तरह फंसते हैं कि और कुछ उनको सुध बुध नहीं होती, कृपण हो जाते हैं। स अनुबंध, वह कुटुंब के, अपने कुटुंब के साथ, अनुबंध के साथ अवसीदति, कष्ट पाता। ये यहाँ पर उसका कंक्लूजन दिया है। एवं कुटुंबी, ऐसा कुटुंबी अशांत आत्मा, जिसका आत्मा, शरीर, मन शांत नहीं है। और द्वंद्वारामः, वह सदा विभिन्न प्रकार की क्रियाकलाप में ही सुख अनुभव करता है। वह कुटुंब का भरण पोषण करते हुए इतना हीन बुद्धि हो जाता है, हमेशा वही से सोचता है, कुछ नहीं। इसके लिए कपड़े लाना है तो बच्चे के लिए कपड़े लाना है, इन्हें फलाना करना है, दिन रात उसी चिंता में बने वाला व्यक्ति पतत्रिवत, पतत्री यानी पक्षियों की तरह, स अनुबंध, उनमें बंधा हुआ, उन लोगों के साथ में, स अनुबंध, अपने जितने कुटुंब के लोग हैं उनके साथ में, अवसीदति, कष्ट पाता। यह प्राप्य मानुषम लोकम मुक्ति द्वारमपावृतम गृहेषु खगवत् सक्तः तमारूढ़च्युतम विदुः। बहुत महत्वपूर्ण ये श्लोक और पहला श्लोक जो मैंने बताया था। नाति स्नेह प्रसंगो वा कर्तव्य क्वापि केनचित् कुर्वन् विन्देत संतापम कपोत इव दीनति। ये 2 श्लोक आप लोगों को, सबको, हमको याद करने चाहिए, उसको याद रखना चाहिए, जिसे गीता के श्लोक में इस प्रकार से। यह प्राप्य मानुषम लोकम, जिस व्यक्ति ने मनुष्य जन्म प्राप्त किया है, और इस मनुष्य जन्म में क्या हुआ? मुक्ति द्वारम अपावृतम, मनुष्य जन्म को कहा है कि यह मुक्ति का खुला हुआ द्वार है।
यह जो मनुष्य जन्म मानो एक गेट है, ये चांस है, बड़ी अपॉर्चुनिटी है। स्वर्ग द्वारम, स्वर्ग को जाने वाला अपावृत